अब बिहार के बच्चे दर दर की ठोकर खा रहे हैं, दूसरी जगह कोचिंग कर रहे हैं, दूसरी जगह जाकर के तैयारियां कर रहे हैं। तो उपलब्धि जो है से केवल जो है से बिना व्यवस्था की उपलब्धि आप अपने जिम्मे ले लीजिए, उसके लिए आपने क्या किया। बिहार में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। बिहार में इतने प्रतिभा हैं कि उनको कहीं भी बैठा दीजिए, किसी स्थान पर बैठा दीजिए, किसी चीज में भेज दीजिए, वो अपनी प्रतिभाओं के माध्यम से अपने परचम को लहरा देंगे। जो पूरी तरह से चौपट 1990 से 2005 तक का व्यवस्था हो गया था, चरवाहा विद्यालय खुल रहा था, स्कूल बंद थे, शिक्षकों की बहाली नहीं, कोचिंग चलाने वाले लोगों का अपहरण, बच्चों का अपहरण, लोग स्कूल जाना छोड़ दिए थे। 32 लाख बच्चे छोटे छोटे स्कूल में नहीं जा रहे थे। लालू के शासनकाल में 5000 हाई स्कूल के शिक्षकों की बहाली की गई थी और उसमें शिक्षा मंत्री जेल गए थे। तो ये पूरी तरह से या तो सरकार की मंशा है कि बहाली नहीं करना, और बहाली हो तो इसमें पैसे का बंदरबाट हो। जैसे ही ये सरकार से पलड़ा झाड़ कर करके और उसी व्यक्ति के साथ, उसी सरकार के साथ चले गए जिसने बिहार की शिक्षा को चौपट किया था, तो फिर वही स्थिति में आज बिहार आ गया। फिर जो है से वही शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से समाप्त हो गई, ध्वस्त हो गई। यूपीएससी का रिजल्ट आया, रिजल्ट में बेटियां जो है बिहार की वो सर्वप्रथम आई, जिसके बाद बिहार की राजनीति कहें तो बिहार में उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री ट्वीट करने लगे और लिखने लगे कि बिहार की बेटियां किसी से कम है क्या बिहार की बेटियां भी यूपीएससी जैसे एग्जाम क्रैश कर सकती है। उसके बाद सुधाकर सिंह का बयान आता है। सुधाकर सिंह बोलते हैं कि यूपीएससी में तो बेटियां ने नाम किया, लेकिन यूपीएससी में बेटियां जो पढ़ाई की उसका श्रेय बिहार की शिक्षा स्थिति पे उसका श्रेय नहीं जाता। अभी हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी हैं। क्या सुधाकर सिंह ऐसा आरोप लगा रहे हैं बिहार की शिक्षा व्यवस्था, क्या कहिएगा? अरे देखिए, बिहार में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। बिहार में इतने प्रतिभा हैं कि उनको कहीं भी बैठा दीजिए, किसी स्थान पर बैठा दीजिए, किसी चीज में भेज दीजिए, वो अपनी प्रतिभाओं के माध्यम से अपने परचम को लहरा देंगे, अपने ताकत का एहसास करा देंगे, अपनी शक्ति का एहसास करा देंगे। और ये हमारी मिट्टी में वो ताकत है, बिहार की मिट्टी में। लेकिन जो सरकार को व्यवस्थाएं करनी चाहिए उनके लिए वो नहीं हो रहा है। अब बिहार के बच्चे दर दर की ठोकर खा रहे हैं, दूसरी जगह कोचिंग कर रहे हैं, दूसरी जगह जाकर के तैयारियां कर रहे हैं। तो उपलब्धि जो है से केवल जो है से बिना व्यवस्था की उपलब्धि आप अपने जिम्मे ले लीजिए, उसके लिए आपने क्या किया। यह आवश्यक है कि आप स्वयं जो है से उन उपलब्धियों के लिए विशेष तौर पे आप व्यवस्था करें, तो ये ज्यादा बड़ी उपलब्धि और ज्यादा बिहार के लिए हित हो सकता है और उससे ज्यादा जो है से लोग उपलब्धि को प्राप्त कर सकते हैं। तो सर आप लोग भी थे सरकार में, उस समय आप लोग शिक्षा व्यवस्था का सुधार कर सकते थे। जरूर हम लोगों ने प्रयास किया, कोशिश किया, प्रयास जारी था। जो पूरी तरह से चौपट 1990 से 2005 तक का व्यवस्था हो गया था, चरवाहा विद्यालय खुल रहा था, स्कूल बंद थे, शिक्षकों की बहाली नहीं, कोचिंग चलाने वाले लोगों का अपहरण, बच्चों का अपहरण, लोग स्कूल जाना छोड़ दिए थे। 32 लाख बच्चे छोटे छोटे स्कूल में नहीं जा रहे थे, वो घर में बैठे और गलियों में खेला करते थे। वैसे बच्चों को पोशाक योजना, मिड डे मील योजना, साइकिल योजना, छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से उन तमाम बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने का काम, 19,000 सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से उसकी राशि से नए स्कूल के खोलने का, प्राथमिक विद्यालय का, 14,000 मध्य विद्यालय का उत्क्रमित करने का, उसी तरह से जो हाई स्कूल थे 3200 उसको +2 में उत्क्रमित करने का काम, सभी पंचायतों में उच्च विद्यालय खोलने का काम, स्कूल भवन बनाने का, शिक्षकों की बहाली का, इंफ्रास्ट्रक्चर देने का स्कूल में, ये सारे काम हुए शिक्षकों की बहाली के साथ साथ। लेकिन जैसे ही ये सरकार से पलड़ा झाड़ कर करके और उसी व्यक्ति के साथ, उसी सरकार के साथ चले गए जिसने बिहार की शिक्षा को चौपट किया था, तो फिर वही स्थिति में आज बिहार आ गया। फिर जो है से वही शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से समाप्त हो गई, ध्वस्त हो गई। अब बच्चों का कोई देखने वाला नहीं है, न पढ़ाई हो रहा है, न कहीं बढ़िया से व्यवस्थाएं हो रही है। अब फिर से जो है से पुराने दिनों में ये बिहार लौटना प्रारंभ हो गया है। अरे सर, आप ही लोग के समय में ना शिक्षा मित्र के तहत बहाली किया गया था, जिनको अभी तक एरोप्लेन का स्पेलिंग नहीं शिक्षा को आता है।
आप लोग कैसे- शिक्षकों की बहाली की गई थी। उस समय में सर्व शिक्षा अभियान था, नियोजन इकाइयां बनी थी और उन नियोजन पंचायत से लेकर करके प्रखंड और जिला स्तर पर उन नियोजन इकाइयों के माध्यम से अगर शिक्षकों की बहाली हुई तो उसके बाद टीटी एग्जाम लेकर करके उसमें प्रतिभा जिनमें था, जो सक्षम थे, वैसे लोगों को कहा गया कि 3 मौका दिया जाएगा और वो पास कर करके ही शिक्षक रहेंगे। जो फर्जी शिक्षक थे, बिना फर्जी सर्टिफिकेट पर बहाली हुई थी और जिन लोगों ने किया था उस पर कार्रवाई भी किया गया, लेकिन उसके बावजूद आज जो है से सरकार जिनके साथ बैठ गई है, अब फिर से उसी व्यवस्था में आ गई है, तो फिर से वही स्थिति तो बिहार में खड़ा हो गया है। अब तो सरकार शिक्षक को बीपीएससी का एग्जाम लेकर के ले रही है। आप ही लोग के समय में तो आया था उस बहाली शिक्षा भाई बीपीएससी की क्षमता नहीं है 10,000 का। लालू के शासन काल में 5,000 हाई स्कूल के शिक्षकों की बहाली की गई थी और उसमें शिक्षा मंत्री जेल गए थे। तो ये पूरी तरह से या तो सरकार की मंशा है कि बहाली नहीं करना, और बहाली हो तो इसमें पैसे का बंदरबाट हो, इसलिए इस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई है। जो टीटी पास कर करके और सालों साल से कई साल से घूम रहे हैं, सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं सरकार से कि हमसे जब परीक्षा लेकर के पास हो गए उसके बाद शिक्षकों की बहाली क्यों नहीं हो रही है। तो मुझे लगता है कि सरकार की मंशा ही नहीं है शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने का। आप सुधाकर सिंह का समर्थन कर रहे हैं जो बयान दिए उनका? मैंने कहा कि भाई सरकार इन उपलब्धियों को अपने मत्थे ना ले। जो बच्चे बाहर जाकर करके अपनी कोचिंग दूसरे राज्यों में कर करके उपलब्धियां प्राप्त किए हैं, अगर इस राज्य के अंदर में व्यवस्थाएं होती तो इससे 4 गुना ज्यादा उपलब्धियां प्राप्त राज्य को होती। इन्होंने साफ तौर पर बिहार सरकार के शिक्षा व्यवस्था पर बताया कि चरवाहा विद्यालय फिर से चालू हो गया। फिलहाल आपका क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप जनता जंक्शन देख रहे थे, मेरा नाम डीसी है।